शब बारात की हकीकत। क्या 15 शाबान हमारे दीन में कोई ऐसा दिन है जिसमें कुछ इबादात मखसूस हैं? क्या इस रात में नफली इबादात करना, रोज़ा रखना या किसी और किस्म की इबादात करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? आइए इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं। मेरा नाम राजा ज़ियाउल हक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एट द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड CEO एट यूथ क्लब। शब बारात या 15 शाबान की फजीलत के एतबार से हमारी उम्मत में बहुत बहस व मुबाहिसा पाया जाता है और अक्सर लोग इसके बारे में बहुत गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मोतदिल अंदाज में, बहुत ही बैलेंस तरीके से इसके बारे में कुछ बातें पेश करूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हम तक पहुँची हैं हम उनके मुताबिक अमल करें और सारे वो काम करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अब बात यह है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो जाहिर सी बात है उसके दो ही बुनियादी तौर पे सोर्सेज हैं। तो या तो वो अल्लाह सुब्हान ताला की किताब है कुरान मजीद, या फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो कि 100% ऑथेंटिक है। मैंने कुछ दिन पहले बिदअतों से रिलेटेड भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था जो हमारी शरीयत का है कि जहाँ तक दीन का ताल्लुक है तो हमेशा वही काम किए जाएंगे जिस पे 100% अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो। इसके अलावा अगर कोई इबादत हम नए तरीके से दीन में लेके आएंगे तो वो फिर बिदअत में शुमार की जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बड़ी सख्त वईद है कि हर बिदअत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की आग में। तो आइए अब देखते हैं कि शाबान और स्पेशली ये जो निस्फ शाबान है या 15 शाबान है कि जिसको हमारे आम इस्तिलाह में शब बारात कहा जाता है, इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो 100% ऑथेंटिक हैं। नंबर 1, शाबान के महीने की फजीलत इस एतबार से ज़रूर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितना कि शाबान के महीने में रखा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़े रखने से मना फरमाया। तो इसकी वजह हमारे उलमा ये बयान करते हैं कि इंसान अपने आप को रमज़ान के आने से पहले ही रोज़े रख के थका ना दे। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको ऑलरेडी आदत है ज़्यादा रोज़े रखने की नफली तौर पे, तो इंशाल्लाह वो रख सकता है। लेकिन उसको भी चाहिए कि वो भी रमज़ान के शुरू होने से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना तर्क कर दे। तो ये तो थी शाबान की फजीलत कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। जहाँ तक ताल्लुक 15 शाबान का है तो इस हवाले से जो दो रिवायात हमारे सामने आती हैं जिनका माने तकरीबन एक जैसे हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं, उसमें ये बात बयान की गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ देखते हैं और सिवाय मुशरिक के या वो शख्स जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है सबको माफ़ फरमाते हैं। तो इस बात से पता ये चला कि अगर आपके अंदर ईमान की कमी है या अगर आप लोगों के बारे में बुग़्ज़ कीना वगैरह रखते हैं तो बराए मेहरबानी 15 शाबान से पहले पहले इसको दुरुस्त करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको माफ़ फरमाए। अब आते हैं उन ढेरों रिवायात की तरफ जो इस मौजू के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं सनद के एतबार से या फिर मौदू हैं यानी कि फैब्रिकेटेड हैं, मन घड़त हैं। और इससे पहले कि मैं आपके सामने वो बातें बयान करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर दे, लोगों तक पहुंचा दे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि हम किसी को कोई ज़ईफ़ रिवायत बताना शुरू करें या कोई उसको मनगढ़ंत रिवायतें सुनाना शुरू करें, विदाउट वेरीफाइंग फर्स्ट हमें खुद अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम झूठों की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले वो लोग जो ये कहते हैं कि इस रात को फ़ैसले होते हैं और तकदीर के फ़ैसले और रूहें निकल आती हैं वगैरह वगैरह, तो पहली बात तो ये कि रूहों का निकलना तो हमारे दीन में कोई टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि जो शख्स एक दफ़ा फोत हो गया उसका मामला अल्लाह के साथ है, वो आलिम बरज़ख है। जो फोत हो गया वो वापस नहीं आता। दूसरी बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ था, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है, इसलिए क्योंकि कुरान मजीद हम सब जानते हैं कि वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ था। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये बच्चा ये बात जानता है। और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के अंदर आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है। फिर वो अहदीस जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला समा दुनिया पे आता है और कहता है कोई है मुझसे मफ़रत मांगने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की कोई चीज़ मांगने वाला जिसको मैं अता फरमाऊँ। तो ये बात सिर्फ निस्फ शाबान के लिए मखसूस नहीं है बल्कि हर रात को ऐसा होता है। ये वो तहज्जुद का टाइम है जिस पे हमें उठना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये एक मसनून चीज़ है जो हम कर सकते हैं पूरा साल। इसके अलावा कुछ ऐसी रसूमात जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल हलवे बना बना के लोगों को खिलाना या कब्रिस्तान जाना
या इसके अलावा बन ठन के तैयार होना और ये कहना कि ये मुर्दों की ईद है, ये सब चीज़ें जो हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, इनका कोई वजूद हमारे दीन में नहीं मिलता। इसके साथ साथ जितनी भी अहादीस इबादत के एतबार से आती हैं कि इस रात को ख़ास इबादत 100 रकत नमाज पढ़ी जाए और 14 रकत नमाज पढ़ी जाए और यूँ पढ़ा जाए, ये सारी की सारी रवायात फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं और हमें कभी भी किसी तक मुंतकिल नहीं करना चाहिए इनको। आप किसी भी ऐसे आलिम से जो हदीस का पुख्ता इल्म रखते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो, उनसे अगर आप पूछेंगे कि जी हमें बताइए कि जो हदीस हम जिक्र कर रहे हैं क्या ये हदीसें सेहत के अतबार से सही हैं, वो ख़ुद आपको बताएंगे कि हाँ इनमें ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर फैब्रिकेटेड हैं, मौदू हैं, यानी कि किसी ने खुद से घड़ी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था। फिर रही वो बात कि लोगों का ये कहना कि जी इस रात को किस्मत के फैसले होते हैं, तकदीर के फैसले होते हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फैसले भी लैलतुल क़द्र की रात में होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इस रात को जिब्रील अमीन और फरिश्ते नाजिल होते हैं हर फैसला लेकर अल्लाह ताला की तरफ से। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हमने वाकई अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अपने गुनाहों को बख्शवाना है, तो क्यों ना हम वो अमाल करें और कसरत से करें जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके सहाबा से, ताबीन से, तबा ताबीन से 100% साबित शुदा है। मसलन तहज्जुद की नमाज पढ़ना, खूब सदका खैरात करना, खूब टाइम लगा के जिक्र करें, कुरान मजीद 3-3, 4-4 घंटे कुरान पढ़े, लंबी लंबी रकत नमाजों की नफल नमाजें पढ़ें, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह ताला, ऐसे आप तमाम काम सारा साल ही कर सकते हैं। अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि जी हम 15 शाबान को अगर ख़ास तौर पर कुछ इबादत कर लें तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज सिर्फ इतना है कि अगर तो आपका ये रोज़ का मामूल है तो ज़रूर करें, दुआएं मांगें, जिक्र करें, कुरान पढ़ें, ज़रूर करें, लेकिन इस रात को ख़ास करना ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 100% साबित है, ना ही सहाबा कराम से साबित है, ना ही अहले बैत से साबित है, किसी से भी साबित नहीं है कि वो इस रात को ख़ास तौर पर कुछ किया करते थे। तो दीन हमारा नबी से ही आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके फैमिली से आ रहा है, आपके कंपेनियन से आ रहा है, तो क्यों ना हम वही अमाल करें जिनको वो अच्छा समझा करते थे। अब पूरी बात का खुलासा ये है कि शाबान का महीना एक बड़ा ख़ास महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब रोज़ा रखा करते थे। दूसरी बात यह कि कुरान मजीद में 15 शाबान की कोई ख़ास अहमियत मेंशन नहीं है। ये कहना कि जी इस रात को तकदीर के फ़ैसले होते हैं, ये चीज़ बिल्कुल मनगढ़ंत है। इस रात के बारे में एक रिवायत बहरहाल दुरुस्त है जहाँ पे ये बात जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मखलूक के साथ रहम करते हुए सिवाय मुशरिक के और उस शख्स के जो कि बुग़्ज़ और कीना रखता है तमाम को माफ़ कर देते हैं। ख़ास तौर पर 15 शाबान का रोज़ा रखना ये सुन्नत अमल नहीं है, बल्कि इसको मकरूह कहा जा सकता है, और 15 शाबान के बाद तो रोज़े रखना वैसे भी इसकी ममानियत है सिवाय उस शख्स के जो कि पहले से ही रोज़े रखता हो। जितनी भी अहादीस इस रात के बारे में बयान की गई हैं कि ख़ास इबादत इस रात में की जाएँ, वो सब की सब या तो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं या मनगढ़ंत हैं या मौजू हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके अहले बैत से, आपके सहाबा से कोई ऐसी ख़ास इबादत मनकूल नहीं है कि उन्होंने बयान किया हो कि इस रात को यूं ख़ास इबादत करनी है। और आखिर में ये कि इस रात में चरागा करना, ख़ास किस्म के खाने बनाना, हलवे बनाना और कब्रिस्तान जाना, ये सारे के सारे अमाल करना दुरुस्त नहीं है और बिद्दत में शुमार हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बिल्कुल सही मानों में अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कमियां, कोताहियां, गलतियों को माफ़ फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब